हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए जो मूवी लाए हैं उसका नाम है वर्ल्ड वॉर जी। इस मूवी में आप देखेंगे कि कैसे एक घातक वायरस इंसानों को ज़ॉम्बीज में बदल दे रहा है, वो भी सिर्फ 12 सेकंड्स में। तो ऐसे में एक आदमी कैसे अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए इस वायरस का सोर्स और इलाज ढूंढने की कोशिश करता है। तो चलिए सीधा मूवी की तरफ। मूवी की स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनकी दो बेटियां होती हैं। हस्बैंड का नाम होता है जेरी लेन। जेरी एक रिटायर्ड यूनाइटेड नेशंस के डिटेक्टिव होते हैं। जेरी अपनी फैमिली के साथ ड्राइव के लिए निकलता है। उसकी गाड़ी ट्रैफिक में फंसी होती है, तब वो रेडियो ऑन कर देता है। रेडियो से उसे पता चलता है कि रेबीज इन्फेक्शन जो कि ताइवान से शुरू हुआ था वो अब 12 कंट्रीज में फैल चुका है। जेरी ये सब सुन ही रहा होता है कि तभी एक पुलिस वाला उसके साइड मिरर को तोड़ देता है। तब जेरी अपना मिरर उठाने के लिए कार से बाहर निकलता है, तभी वो सामने देखता है कि एक बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है। तभी एक पुलिस वाला आता है और वो जेरी से कहता है कि जल्दी से कार में बैठ जाओ। तभी उसी के बाद जेरी देखता है कि पूरे में अफरा तफरी फैल गई है, सब लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं। तब फिर जेरी भी अपनी फैमिली के साथ भागने लगता है कि एक अजीब सा आदमी जो कि ज़ॉम्बी होता है वो एक दूसरे आदमी को काट लेता है। जेरी टाइम नोट करता है और ठीक 12 सेकंड के अंदर वो आदमी जिसको ज़ॉम्बी ने काटा था वो भी इंसान से ज़ॉम्बी बन जाता है। जेरी को भागते हुए एक बड़ी गाड़ी मिल जाती है और वो अपनी फैमिली के साथ उस गाड़ी में बैठ के निकल जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद रेचल जो कि जेरी की बड़ी बेटी होती है उसे अस्थमा अटैक आता है और इनके पास अस्थमा पंप नहीं होता। तब जेरी अपनी बेटी को शांत कर रहा होता है, तभी जेरी को उसके फ्रेंड थेरी का कॉल आता है। थेरी डिप्यूटी सेक्रेटरी जनरल होता है यूनाइटेड नेशंस में। थेरी इन्हें बोलता है कि तुम लोग अपनी लोकेशन मुझे बता दो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सेफली वहां से निकाल लूंगा। जेरी उसे थैंक यू बोलता है। वहां से आगे जाकर वो लोग एक स्टोर में जाते हैं और वहां से खाने पीने का कुछ सामान ले लेते हैं और जेरी अपनी बेटी के लिए दवाइयां और उसका अस्थमा पंप ले लेता है। तभी एक आदमी जेरी की वाइफ पे अटैक कर देता है। तब जेरी अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए उस आदमी को शूट कर देता है। फिर ये लोग स्टोर के बाहर आते हैं तो वहां पर एक बिल्डिंग देखते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और ज़ॉम्बीज भी इनके पीछे लगे होते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जेरी की छोटी बेटी पीछे रह गई होती है और जब वो लोग उसे वापस लेने आते हैं तो देखते हैं कि वो एक डोर पे नॉक कर रही होती है। फिर वो फैमिली वाले गेट खोल देते हैं और जेरी की फैमिली को अंदर आने देते हैं। वो लोग उन्हें कुछ खाने को देते हैं, पानी देते हैं और अपने साथ रहने देते हैं। जेरी अपनी फैमिली के साथ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जेरी उन लोगों से बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, अगर हम लोग यहाँ रुके रहेंगे तो मारे जाएंगे। लेकिन वो आदमी उनके साथ जाने से मना कर देता है। तब जेरी अपनी फैमिली के साथ टेरेस पर जाने के लिए निकल जाता है। जब वो थोड़ा ज्यादा आगे चला जाता है तभी ज़ॉम्बीज इन लोगों के घर पर अटैक कर देते हैं। ज़ॉम्बीज हस्बैंड वाइफ को तो मार देते हैं लेकिन उनका बेटा अपनी जान बचाकर वहां से भाग लेता है। यहाँ ज़ॉम्बीज जेरी की फैमिली के पीछे भी लग जाते हैं। तब जेरी अपनी फैमिली को आगे कर देता है और खुद पीछे रुककर ज़ॉम्बीज को रोक रहा होता है। जब जेरी उन ज़ॉम्बीज से फाइट कर रहा होता है तभी वो बच्चा वहां पर आ जाता है और जेरी उसे लेकर टेरेस पे आ जाता है। तभी जेरी का फ्रेंड भी वहां पर अपना हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है। वो इन सबको सेफली यहाँ से निकाल ले जाता है। हेलीकॉप्टर से ये लोग एक यूएस नेवी शिप पर आते हैं जो कि यूएसए का बेस और हेडक्वार्टर होता है अटलांटिक ओशन में। यहाँ पहुंचकर जेरी को पता चलता है कि वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और अब कोई भी कंट्री इससे बचा नहीं है। यहाँ पर एक डॉक्टर भी होते हैं जो बताते हैं कि वायरस की शुरुआत तो धीरे ही होती है लेकिन बहुत कम वक्त में ही ये बहुत ज्यादा जगह फैल जाता है। ये डॉक्टर बताते हैं कि अगर हम लोग ये जान पाए कि इस वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, हम लोग जान पाए कि पहले कौन इन्फेक्ट हुआ था, तो डॉक्टर का ये मानना होता है कि अगर हमें पता चल जाए कि इस बीमारी की शुरुआत कैसे हुई है तो हम उसका वैक्सीन भी बना सकते हैं। और इसी बात की जांच पड़ताल के लिए डॉक्टर फैशबैक को साउथ कोरिया भेजा जा रहा था। तभी यहाँ पर कर्नल लेंस आते हैं और वो जेरी से बोलते हैं कि तुम्हें भी डॉक्टर फैशबैक के साथ जाना होगा, इस बीमारी का इलाज ढूंढने में तुम्हें उनकी हेल्प करनी होगी। जेरी पहले जाने से तो मना करता है, वो कहता है कि मुझे अपनी फैमिली की हिफाजत करनी है। तब कर्नल बोलते हैं कि अगर तुम डॉक्टर के साथ नहीं जाओगे तब हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इस जहाज से बाहर कर देंगे। कर्नल जेरी को ही इसलिए भेजना चाहते थे क्योंकि उन्हें
थैरी से पता चला था कि जेरी एक बहुत ही कमाल का डिटेक्टिव होता है। फिर अपने परिवार की खातिर जेरी डॉक्टर के साथ जाने के लिए मान जाता है। जेरी और उसकी वाइफ को एक मोबाइल फोन दिया जाता है ताकि वो लोग आपस में कांटेक्ट कर सकें। तब जेरी डॉक्टर के साथ साउथ कोरिया के लिए निकल जाता है। साउथ कोरिया में उतर के सारे सैनिक अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तभी ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। डॉक्टर फैच पैच के हाथों में भी एक बंदूक होती है। वो ज़ॉम्बीज को देखकर एरोप्लेन के अंदर की तरफ भागने लगते हैं। तभी उनका पैर स्लिप हो जाता है और गलती से उनके हाथ में जो गन होती है उसमें से गोली चल के उनके ही सर पे लग जाती है, जिससे डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है। फिर इस कैंप के अंदर जो सैनिक होते हैं वो जेरी और उसके साथियों को अपने साथ अंदर लेकर जाते हैं। जेरी को कैप्टन स्पीक से पता चलता है कि ज़ॉम्बीज आवाज से अट्रैक्ट होते हैं। जेरी को यहाँ पर एक कैदी भी मिलता है जो पहले CIA का एजेंट होता है। वो नॉर्थ कोरिया को हथियार बेच रहा था, इसीलिए उसको गिरफ्तार किया गया था। वो कैदी जेरी को बताता है कि इजराइल अभी भी वायरस से सुरक्षित है, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बना ली हैं, जिससे कि ज़ॉम्बीज उन दीवारों के अंदर नहीं आ सकते। वो जेरी को ये भी बताता है कि आप वहां जाकर जुर्गिन वॉर्म से मिलिए, उसको इस बीमारी के बारे में पहले से पता होता है, तो हो सकता है कि आपको वहां से कोई हेल्प मिल जाए। फिर जेरी यहाँ से पायलट के साथ निकलता है और कैप्टन स्पीक अपनी टीम के साथ उसकी यहाँ से निकलने में हेल्प करते हैं। जेरी प्लेन से अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे बताता है कि हम लोग इजराइल जा रहे हैं। इजराइल पहुंचने के बाद जेरी जर्गन से मिलता है, उनसे इस वायरस के बारे में पूछता है। तब वे बताते हैं कि हमें इंडिया की तरफ से एक मैसेज आया था और उन्होंने ही हमें ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बारे में बताया था, तो इसीलिए हमने अपनी रक्षा के लिए अपने सुरक्षित एरिया के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बना ली, जिसके वजह से ज़ॉम्बी इन दीवारों को पार ना कर पाए और हम लोग सुरक्षित रहें। वो जेरी को वो दीवारें दिखाने ले जाते हैं और बताते हैं कि ये हमारा सुरक्षित एरिया है। वहाँ पर लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं, वो लोग गाना गा रहे होते हैं, वो लोग अपने स्पीकर्स की आवाज को बहुत बढ़ा देते हैं, जिससे कि उससे बहुत आवाज होती है और ज़ॉम्बीज उस आवाज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बाहर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं, जहाँ पर लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं, वहाँ से वो ज़ॉम्बीज दीवार को पार कर कर अंदर आने लगते हैं। जेरी की उन पर नजर पड़ जाती है और वो बताते हैं कि ज़ॉम्बीज वहां से अंदर आ रहे हैं। तभी यहाँ पर सैनिक उन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज अंदर आ गए थे और उन्होंने बहुत लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया था। जेरी तब एक सोल्जर के साथ भागने लगते हैं जिसका नाम सरगन होता है। जर्गन बताते हैं कि यह आपको यहाँ से सेफली निकाल देगी। जेरी भागते वक्त देखता है कि एक बच्चा उस पूरी ज़ॉम्बीज की भीड़ में अकेला खड़ा होता है, लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी उसको काट नहीं रहा होता है। सब लोग उसके अगल बगल से ही निकल रहे होते हैं। ये सब आगे आते हैं तो ज़ॉम्बीज इन्हें घेर लेते हैं। ये सब ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी सीगन के हाथ पर काट लेता है। तब जेरी तुरंत एक चाकू निकालकर सीगन का हाथ काट देता है। वो 12 सेकंड का वेट करता है और फिर सीगन से कहता है कि तुम ठीक हो, तुम ज़ॉम्बी नहीं बनोगी। जेरी यहाँ से सीगन के साथ भागते हुए एयरपोर्ट पहुंचता है और वहां पर एक पैसेंजर एरोप्लेन के अंदर चला जाता है। प्लेन में आने के बाद जेरी सीगन की पट्टी करता है और वो कुछ सोचने लगता है। वो याद करता है कि कैप्टन स्पीक ने उसे बताया था कि उनका एक सैनिक जिसके पैरों में कुछ प्रॉब्लम होती है, ज़ॉम्बीज उसके पास आ गए थे, लेकिन उन्होंने उसे काटा नहीं और वो बच्चा ज़ॉम्बीज के बिल्कुल बीच में होता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसके साइड से निकल जाते हैं, लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। वो इन सब पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहा होता है। फिर वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उससे कहता है कि थैरी से मेरी बात करवाओ। थैरी को वो अपनी लोकेशन बताता है और उससे पूछता है कि आसपास कोई WHO की फैसिलिटी है तो मुझे तुम उसका एड्रेस बताओ। जेरी पायलट से भी थैरी की बात करवाता है। तब थैरी उसे एक लोकेशन के बारे में बताता है और पायलट्स अपने प्लेन को उसी तरफ मोड़ देते हैं। जेरी आकर प्लेन में बैठ जाता है। तभी एक एयर होस्टेस पीछे वाले कंपार्टमेंट में जाती है। वहां पर भी बहुत सारे लोग होते हैं। तभी वो एक अलमीरा का डोर खोलती है तो उसके अंदर एक ज़ॉम्बी छुपा होता है और वो उस पर अटैक कर देता है। और आगे वाला कंपार्टमेंट जिसमें जेरी होता है उसमें बहुत सारा शोर सुनाई देता है पीछे की तरफ से। तब जेरी उठकर देखता है कि ये कैसी आवाज है। तभी वो देखता है कि पीछे जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सब वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं और सभी ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो गए हैं। तब जेरी लगेज वाले सारे बैग्स उठाता है और सब लोगों के साथ मिलकर वहां पर बैग्स से
एक दीवार बना रहा होता है, लेकिन तभी उनमें से एक बैग नीचे गिर जाता है जिसकी आवाज ज़ॉम्बीज सुन लेते हैं और सारे ज़ॉम्बीज आगे वाले कंपार्टमेंट में आ जाते हैं और वो इन पर अटैक कर देते हैं। सीगन कई ज़ॉम्बीज को शूट तो करती है लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा होते हैं। तब जेरी सीगन के बैग से एक बॉम्ब निकालता है और वो देखता है कि प्लेन में जितने भी पैसेंजर्स होते हैं सब वायरस से इन्फेक्ट हो चुके होते हैं। तब जेरी उस बॉम्ब को पीछे की तरफ फेंक देता है और जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है उसमें सारे पैसेंजर्स जो कि ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके होते हैं सब प्लेन के बाहर चले जाते हैं और इनका प्लेन भी क्रैश हो जाता है और जेरी भी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पेट में एक लोहे की बहुत बड़ी रॉड होती है और उसे वहां पर सीगन दिखती है। फिर वो सीगन के साथ WHO की फैसिलिटी की तरफ जाता है और वहां नेवी शिपर वो सब लोग मानते हैं कि जेरी की अब मृत्यु हो चुकी है। तब वो सब जेरी की फैमिली को नेवी शिप से निकाल कर कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। जेरी WHO के ऑफिस के सामने बेहोश हो गया होता है। तब वो लोग उसे अंदर लेते हैं और उसका इलाज भी करते हैं। जब उसको होश आता है तो वो सब बताते हैं कि तुम 3 दिन से बेहोश थे। वो डॉक्टर्स जेरी को शक की निगाहों से देख रहे होते हैं। तब जेरी अपना मोबाइल निकालता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है। तब उसका कॉल थेरी उठाता है। वो बताता है कि तुम्हारी फैमिली को एक कैंप में शिफ्ट कर दिया है जिसका नाम है नोवा स्कॉटिया। थेरी डॉक्टर्स को बताता है कि ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। फिर जेरी डॉक्टर्स से बोलता है कि मेरा ये मानना है कि ज़ॉम्बीज उन लोगों पर अटैक नहीं करते जिन लोगों को कोई बड़ी बीमारी है। इनको अपना वायरस फैलाने के लिए एक तंदुरुस्त शरीर की जरूरत है और इसीलिए ये लोग बीमारों पर अटैक नहीं करते। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि हम लोग अपने आप को बीमार कैसे कर सकते हैं। तब जेरी बताता है कि हमें अपने आप को बीमार नहीं करना है बल्कि एक ऐसा वैक्सीन बनाना है जिससे कि इन ज़ॉम्बीज को लगे कि हमारा शरीर बीमारी से ग्रस्त है और ये एक तंदुरुस्त शरीर नहीं है, ये एक छलावे की तरह होगा। जेरी बोलता है कि मैं इसका टेस्ट अपने ऊपर करने के लिए तैयार हूँ। तब डॉक्टर्स जेरी को बताते हैं कि सारी दवाइयाँ बी विंग में पड़ी हैं और वो इलाका पूरा ज़ॉम्बीज से भरा हुआ है। तब एक डॉक्टर बताता है कि बी विंग में जाने का एक दूसरा रास्ता भी है, मैं आप लोगों को सेफली वहां से ले जाऊंगा। फिर जेरी, सीगन और वो डॉक्टर तीनों अपनी सेफ्टी के लिए एक एक हथियार हाथ में ले लेते हैं और वो सब बी विंग की तरफ निकल पड़ते हैं और बाकी डॉक्टर्स उनको CCTV कैमरे से देख रहे होते हैं। ये लोग ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच ही गए थे तभी डॉक्टर आवाज कर देता है और सारे ज़ॉम्बीज इनके पीछे पड़ जाते हैं। जेरी अलग डायरेक्शन में जाता है और सीगन और डॉक्टर इस इलाके से सेफली निकल जाते हैं लेकिन जेरी वहीं अंदर ही रह जाता है। जेरी बी विंग में उस कमरे को ढूंढ लेता है जहां पर वैक्सीन्स होती हैं। वो वहां का दरवाजा तोड़ने ही वाला होता है कि टेलीफोन बजता है और उसमें से डॉक्टर उसको कोड बताती है। तब वो जान जाता है कि बाकी डॉक्टर्स मुझे CCTV कैमरा से देख रहे हैं। जेरी वहां पर अंदर जाता है और सारी दवाइयों को इकट्ठा करने लगता है। तभी वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसके गेट के सामने ही खड़ा है। जेरी डॉक्टर्स को एक पेपर पर लिखकर बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को बता देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहने के बाद जेरी अपने आप को एक बीमारी वाला इंजेक्शन लगा देता है जिससे कि वो भी बीमार हो जाए और ज़ॉम्बीज से बच सके। वो थोड़ी देर वेट करता है फिर उसके बाद गेट खोल देता है लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे नहीं काटता। जेरी जान जाता है कि मेरा ये आइडिया काम कर गया। जेरी वहां पर बहुत सारी पेप्सी के कैंस गिरा देता है। सारे ज़ॉम्बीज उन कैंस की आवाज की तरफ आते हैं और जो यहाँ से निकलने का गेट होता है उसको खाली कर देते हैं और जेरी वहां से सेफली बाहर आ जाता है। तब वो डॉक्टर्स जेरी को एंटीडोट देते हैं क्योंकि उसने अपने आप को एक बीमारी का इंजेक्शन लगा लिया था। डॉक्टर्स को इस बीमारी का इलाज मिल चुका था और जेरी यहाँ से निकल जाता है। फिर दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में वैक्सीन्स बांटी जाती हैं ताकि लोग सेफली घरों के बाहर आ सकें और ज़ॉम्बीज उन्हें ना काटे। लोगों ने भी अब ज़ॉम्बीज से फाइट करना सीख लिया था। कई लोग उनको मार रहे थे। जेरी को दिखाया जाता है कि वो नोवा स्कॉटिया में पहुंचता है, अपनी फैमिली के साथ मिलता है। जेरी बोलता है कि जो भी आदमी फाइट कर सकता है उसे फाइट करनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। जेरी बताता है कि ये लड़ाई का अंत नहीं है, ये तो एक शुरुआत है। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।